हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की बुक जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर 6 वेदरिंग स्टॉर्म इन अर्सामा देखने वाले हैं। इस चैप्टर की हम लोग देखेंगे इसमें समरी के बाद फिर हम लोग इसके एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें लेकर के आएंगे, वर्ड मीनिंग्स वगैरह। तो अभी हम देखते हैं इसकी समरी। तो सबसे पहले एक मैसेज है, वी कांट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। हम सबकी मदद तो नहीं कर सकते बट हर कोई किसी ना किसी की मदद तो कर ही सकता है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी है स्टॉर्म यानी कि चक्रवात, साइक्लोन आ गया था उड़ीसा में 1999 में और अरसामा जगह पे। तो वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, तो अरसामा में स्टॉर्म आ गया था, काफ़ी भयंकर, फिर काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। उसकी ही मतलब एक पूरी एक स्टोरी है। कोस्टल टाउन है यानी कि समुद्री एरिया है उड़ीसा का, वहाँ की ये कहानी है। प्रशांत जो है वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया हुआ था। प्रशांत अरसामा में रहता था। द प्लेस वॉज 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज। तो वो अपने दोस्त से मिलने में गया था और उसके दोस्त का घर 18 किलोमीटर दूर था प्रशांत के अपने घर से। इन द इवनिंग अ सुपर साइक्लोन केम, और जब वो अपने दोस्त के घर में था तब सुपर साइक्लोन मतलब बहुत ही भयंकर चक्रवात आ गया। देयर वॉज हैवी एंड कंटिन्यूस रेन, बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही थी। प्रशांत और उसके दोस्त और उसकी फैमिली ने छत पर जो है शेल्टर लिया यानी कि खुद को बचाया। वो लोग छत पे चले गए थे और खुद को मतलब किसी तरीके से साइक्लोन से बचाया, क्योंकि बारिश का पानी इतना ज़्यादा भर चुका था कि पहली मंजिल तक तो पहुंच ही गया था पानी। प्रशांत वॉज श्रडेड बाय डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। श्रडेड जो है इसका मतलब होता है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से झंझोर गया था, उसको थरथरा गया था कि भाई क्या हो गया है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि हर तरफ कितनी तबाही मच गई है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था प्रशांत ये सब देख के। देयर वॉज अ शीट ऑफ वाटर एवरीवेयर। शीट ऑफ वाटर मतलब हर तरफ पानी ही पानी की परतें थी, मतलब हर तरफ सिर्फ पानी था। सारे के सारे जो घर थे वो वॉश अवे हो चुके थे यानी कि बह चुके थे। और जो लोगों की डेड बॉडीज़ हैं और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ ऐसे ही पानी में तैर रही थी हर तरफ। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन वॉज एंड द वेव्स ऑफ ओशन कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर। तो 36 घंटों तक बारिश होती रही, भयंकर, पेड़ गिरते रहे, जानवर, लोग, घर सब मतलब ख़त्म हो गए। 2 दिन बाद रेन रुकी, बारिश रुकी। रेन वाटर जो है धीरे धीरे रिसीड होने लगा, मतलब पीछे की तरफ जाने लगा। पानी होता है ना, जब बारिश रुक जाती है तो पानी भरा होता है, मगर फिर भी धीरे धीरे वो बह करके निकलने लगता है। प्रशांत अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर पर था, एक दिन पहले ही आया था और मतलब जिस दिन वो पहुंचा उसी दिन से ही बारिश और 2 दिन तक बारिश पड़ती रही और बहुत ज़्यादा हालत सबकी ख़राब हो गई थी। तो प्रशांत बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसकी खुद की फैमिली का क्या हुआ होगा। तो ही बिड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड एंड सेट आउट फॉर अ जर्नी टूवर्ड हिज विलेज। तो अपने दोस्त से कहा कि अब वो मतलब अपने घर जा रहा है। ही यूज्ड अ स्टिक टू लोकेट द रोड, मतलब उसने छड़ी की सहायता से रोड को लोकेट किया कि रोड कहाँ पर है। कुछ समय चलने के बाद उसको अपने अंकल के यानी कि अंकल चाचा ताऊ जो भी थे उनके 2 दोस्त मिले। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड एनिमल कैराकास फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो मतलब क्या दृश्य होगा, मतलब क्या बीत रही होगी उन लोगों पे कि उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए लोगों की लाशों को और कैरकस होते हैं जानवरों के कंकालों को हटाना पड़ रहा था, तब वो आगे बढ़ पा रहे थे क्योंकि पानी पानी था और लाशें तैर रही थी हर तरफ। दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उनको कोई खड़ा हुआ घर नहीं दिख रहा था, सारे घर जो है उस हवा से, चक्रवात से टूट चुके थे। ही फियर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव द साइक्लोन। प्रशांत को बहुत डर लग रहा था कि शायद उसकी फैमिली इस साइक्लोन में ना बची हो। एट लास्ट वो अपने गाँव पहुँच गया कालीगुड़ा। उसका हार्ट मतलब सैंक हो गया, मतलब एकदम से उसके दिल में दहशत आ गई जब उसने देखा कि उसके खुद के घर की कंडीशन क्या हो रखी है। उसका खुद मतलब उसका घर जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। प्रशांत जो था वो रेड क्रॉस शेल्टर, मतलब एक एनजीओ है रेड क्रॉस, उसके शेल्टर में गया अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। फॉर्चुनेटली किस्मत से उसकी फैमिली जिंदा थी, उसका मतलब घर तो पूरा टूट गया था बट फैमिली मेम्बर्स ठीक थे। दे वर एक्सट्रीमली ग्लैड टू सी प्रशांत, और फैमिली मेम्बर्स को भी लगा था प्रशांत पता नहीं कहाँ होगा क्या होगा, बट सब लोग बहुत खुश हुए जब सबने प्रशांत को देखा। ही केम टू नो द 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन विलेज एंड ऑल द 96 हाउसेज हैव बीन वॉश्ड अवे। तो 96 घर थे उसके गाँव में, सारे के सारे ख़त्म हो गए और 86 लोगों की डेथ हो गई, मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी और जो घर थे जितने भी गांव के वो सारे बर्बाद हो चुके थे। प्रशांत टुक इनिशिएटिव एंड डिसाइडेड टू हेल्प विलेजर्स टू रिहेबिलिटेट। प्रशांत ने इनिशिएटिव लिया, वो आगे आया और मदद करी उसने सबकी रिहेबिलिट होने में, मतलब सब घर से फिर सबकी मदद बेसिकली उसने करी, खाना प्रोवाइड करने में, घर बनवाने में, हर चीज़ में प्रशांत ने मदद करी। उसने ग्रुप ऑर्गेनाइज करे यंग लोगों के
एल्डरली लोगों के, हु रिक्वेस्टेड द लोकल मर्चेंट टू प्रोवाइड राइस टू द स्टार्विंग पीपल, यानी कि उन्होंने ग्रुप बनाए और जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो स्टार्विंग पीपल यानी कि जो भूख से लोग मर रहे हैं उनको चावल प्रोवाइड करें। प्लान वर ऑल्सो मेड टू क्लीन द प्लेस ऑफ वॉमिट, फ्लोटिंग बॉडीज, फिल्थ एंड यूरिन एक्सेट्रा फ्रॉम द प्लेस। तो फिर पूरी टीम्स बनाई गई जो मतलब उल्टियाँ तैर रही हैं, डेड बॉडीज़ तैर रही हैं, जो टॉयलेट और गंदगी जो भी, क्योंकि पानी तो निकला नहीं था पूरा, सब में हर तरफ गंदगी थी, उसको साफ करने के लिए भी ग्रुप्स बनाए गए। मीनवाइल अटेंशन वॉज ऑल्सो गिवन टू इंजर्ड इन द कैंप। तो जो इंजर्ड थे, काफ़ी लोगों के चोटें लगी थी, उन कैंप में थे वो लोग, उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया। फूड के पैकेजेस जो सरकार, क्योंकि हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा रही थी और कोई तरीका ही नहीं था, मगर वो कहाँ जा रहे थे पता ही नहीं लग रहा था लोगों तक। वो जो एयर ड्रॉप हो रहे थे ना, क्योंकि हर तरफ पानी भरा होता, हेलीकॉप्टर से ही खाना फेंका जा रहा था जस्ट नीचे लोगों तक, वो पहुंच नहीं पा रहा था। तो उसके लिए फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर आ नहीं रहे थे, तो ये डिसाइड किया गया कि बच्चों को लिटाया जाएगा खाली प्लेट्स रख के, ताकि हेलीकॉप्टर से दिख जाए कि यहाँ पर खाना नहीं है। तो इट वॉज डिसाइडेड टू मेक चिल्ड्रन लाई डाउन ऑन सैंड एंड एम्प्टी प्लेट्स ऑन देयर स्टमक। तो खाली प्लेट देख करके फिर हेलीकॉप्टर्स ने खाना पहुंचाया, फिर वहाँ मैसेज पहुंच गया एंड रेसिप्रोकेटेड विद मोर फूड, फिर और खाना आ गया उनके गांव में। देयर वॉज लॉट टू बी डन एट द कैंप। देखिए 1999 की बात है, फ़ोन्स नहीं चलते थे तब, बड़ी मुश्किल होती थी अगर कहीं पर कोई डिज़ास्टर हो जाती थी, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, तो खाना पहुँचाना, ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फ़ोन नहीं होते थे तो मैसेजेस नहीं पहुँचाए जा सकते थे। आज के टाइम में भी जब बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है तो टेलीफोन लाइन सब ख़राब हो जाती है ना। ऑर्फन चिल्ड्रन यानी कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे थे, उनको एक अलग जगह दी गई रहने के लिए, और जो विमेन थी, जो औरतें थी कैंप की, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई, मतलब औरतों को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। कुछ आदमियों को इंचार्ज बनाया गया कि वो खाना इकट्ठा करें, और कुछ को इंचार्ज बनाया गया कि भाई वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करें। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि कैंप में लोगों को डिप्रेशन ना हो, लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए, इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज़ की गई। इंपॉर्टेंट डिसीजन वॉज टेकन फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन वर टू फाइंड होम विद विडोज। तो एक डिसीजन ये भी लिया गया कि जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे, यानी कि जो बच्चे बेचारे अनाथ हो गए थे और जो औरतें थीं जिनका कोई नहीं बचा था, तो उनको एक फैमिली बना दिया गया। हमें बच्चों का कोई नहीं बचा, उन औरतों का कोई नहीं बचा, तो उनको एक परिवार बना दिया गया। दिस वे बोथ गॉट अ कंपनी फॉर लाइफ। तो जो औरतों का परिवार नहीं बचा था और जो बच्चे जिनका कोई परिवार नहीं बचा था, उनको मिला दिया गया, तो दोनों को एक तरह से पूरी जिंदगी के लिए साथ मिल गया किसी का। इवन आफ्टर पैसेज ऑफ 6 months प्रशांत रिमेन द फेस दैट वॉज सॉट बाय एवरीवन इन आर्ट ऑफ पेन। प्रशांत ने ही ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी थी, तो 6 महीने बाद तक भी, जब ये डिजास्टर खत्म हो गई थी, हर कोई मदद के लिए प्रशांत के पास जाता था। हिज ओन पेन रिसीडेड बाय हेल्पिंग अदर्स। मतलब उसका खुद का पेन रिसीड हो गया, खुद का पेन कम हो गया, खुद का, प्रशांत का दुख कम हो गया, क्योंकि वो सबकी मदद कर रहा था। तो ये था ना कि हम सबकी तो मदद नहीं कर सकते, बट हर कोई किसी ना किसी की मदद तो कर ही सकता है। काफ़ी इमोशनल चैप्टर था वेदरिंग स्टॉर्म इन अरसामा। इसकी समरी हमने देखी। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।